अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाए जाते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर, सेट्स एंड फंक्शंस वाला, मैट्रिसेस वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, ये चैप्टर सारे करवा चुका हूँ। अब ये प्रीवियस लेक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे मेरे बेटा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से प्लेलिस्ट होगी, वहां से आपको ये सारे मिल जाएंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परम्यूटेशन वाला। इसके भी अब आपको मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर कॉम्बिनेशन के, फिर प्रोबेबिलिटी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अनाउंसमेंट ये है कि हमारे न्यू बैच की क्लासेस 19 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप लोगों ने यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी है, एनईटी 2-3 की तैयारी करनी है, एनईटी 4 की तैयारी करनी है, एनईडी यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर है उसका पहला एडमिशन टेस्ट क्लियर करना है, या आईबीए के राउंड 1-2 की तैयारी करनी है, या प्यास यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, या जीके की टॉप 20 मेरिट पोजीशंस के लिए अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज की टेस्टों की तैयारी के लिए तमाम सब्जेक्ट्स की अलॉन्ग टेस्ट सेशन, ये हमारा प्रीमियम बैच की क्लासेस 19 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। अभी ये 2-3 दिन आप लोगों के पास अवेलेबल है, लाजमी तौर पर इस न्यू बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है डियर स्टूडेंट, 0304066600। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर व्हाट्सअप करके आप बैच की डिटेल ले सकते हैं। इसी वीडियो के डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स के अंदर फर्स्ट कमेंट पिन होगा, वहां से व्हाट्सअप चैनल लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स हैं, कब एडमिशन ओपन हुए, कब डेडलाइन है, कब एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अब हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन का। अब जो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, परम्यूटेशन का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, परम्यूटेशन के बारे में याद रखिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये 3 नंबर है 1 2 3, इनको मैं अरेंज करना चाहता हूँ कि इनसे मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ। जैसे मैं 1 2 3 बना सकता हूँ, ठीक है, जिस तरह मैं 1 3 2 बना सकता हूँ, जिस तरह मैं 3 2 1 बना सकता हूँ, जिस तरह मैं 3 1 2 बना सकता हूँ, जिस तरह मैं 2 1 3 बना सकता हूँ, मैं 2 3 1 बना सकता हूँ। तो टोटल मैं ना 6 तरह के नंबर इसमें से बना सकता हूँ 1 2 3 को यूज करते हुए। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि जब भी आपने अरेंजमेंट करनी हो ना, और अंदर आपने कोई भी नंबर रिपीट ना करना हो, तो उसका आप लोगों के पास अरेंजमेंट का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल। अब फॉर एग्जांपल, ये 3 नंबर थे ना 1 2 3, तो आप 3 का फैक्टोरियल कर दें, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। अब इसका मतलब है ये 3 नंबर यूज करते हुए आप 6 तरह के नंबर डिफरेंट बना सकते हैं। तो ये मेरा बेटा बेसिकली हमारे पास अरेंजमेंट के लिए हम फैक्टोरियल यूज करते हैं। और अगर कोई नंबर अंदर रिपीट हो रहा हो, तो उतनी जितनी दफा रिपीट हो रहा हो उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर देना है। एक हमारे पास फार्मूला मेरा बेटा होता है, अब जैसे ये वाला पहले आप देख लें, इन हाउ मैनी वेज कैन दी 52 कार्ड्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक बी अरेंज इन अ रो। अब 52 कार्ड्स हमें पता है ये डिफरेंट होते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट हम एक रो में कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो इनकी तादाद 52 है, तो 52 का आप लोगों ने सिंपल फैक्टोरियल ले लेना है। तो 52 फैक्टोरियल हमारे पास इसका राइट आंसर है। जिस तरह मतलब जब भी आपने अरेंजमेंट करनी है ना, जितने नंबर्स गिवन है उतना उनका फैक्टोरियल ले ले, बशर्ते कि उनमें कोई रिपीट ना हो रहा हो। और अगर कोई रिपीट हो रहा होगा, तो जितनी दफा कोई नंबर रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। तो इस तरह मैं अब आप लोगों को ये सारी प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर अरेंज 4 आउट ऑफ 8 चिल्ड्रन इन अ रो। अब हमारे पास ना परम्यूटेशन का एक फार्मूला होता है जिसको आपने याद रखना है, एन पी आर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। मेरा बेटा परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। परम्यूटेशन के लिए आप लोगों ने एक वर्ड याद रखना है कि आप लोगों ने अरेंज करना है, तो वो अरेंजमेंट का मैंने अभी आपको ऊपर तरीका बता दिया कि अगर डिफरेंट नंबर्स होंगे सिंपल उसका फैक्टोरियल ले लें। और अगर आपको कहा जाता है, आपको सारे नंबर नहीं कहा जाता कि अरेंज करो, जैसे अभी वो बता रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीचर अरेंज। अब टीचर ने 8 चिल्ड्रन में से 4 को अरेंज करना है एक रो में। तो अब जो टोटल नंबर्स हमारे पास होते हैं वो एन होते हैं, जितने अरेंज करने हो वो आर होते हैं। तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज कर देते हैं, ठीक है। अब टोटल चिल्ड्रन आपके पास कितने हैं? 8, और अरेंज अंदर से कितने करने हैं? 4, ठीक है। तो 8 भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप डीएस ऊपर 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 8 - 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है जी। अब 8 फैक्टोरियल अगर अब आप देखेंगे ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक। नीचे 8 में से 4 को माइनस करूंगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। अब मेरे बेटा आप लोगों ने सिंपल इनको बस मल्टीप्लाई कर लेना, 8 7 6 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, यानी 8 को 7 को 6 को और 5 को मेरा बच्चा मल्टीप्लाई करोगे तो 1680 आंसर आएगा। आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, पता लग रहा है कि इनको कैसे करना है, क्या तरीका कार है। तो ये सारी अपडेट्स आप लोगों को डियर स्टूडेंट, जो इस तरह के जितने भी ये है ना क्वेश्चंस, इनको इस तरह से आप लोगों ने करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको आप लोग खुद ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ।
अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं ना, ज़ारा फाइंड दैट बाय wearing different combinations of the jacket, shirts and pairs of trousers that she owns, she can make up 90 different outfits. If she owns 5 jackets, 3 pairs of trousers, how many shirts does she own? मेरे बेटा, एक हमारे पास होता है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब उसमें ये होता है कि अगर हम एक काम को एम वे से कर सकते हैं, दूसरे को एन से कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी आपने चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी हो, आपके पास ऑप्शंस ना हो, केसेस ना बन सकते हो, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारे पास ऑप्शंस हो, हम केसेस बन सकते हो, तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स हम क्या काम करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं। तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का आप लोगों ने रूल याद रखना है कि जब कोई भी चीज़ें हमने साइमल्टेनियसली करनी हो। अब जैसे अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटफिट्स है ना जो बन सकते हैं, नंबर ऑफ आउटफिट्स। अब बेसिकली आउटफिट्स कैसे बनेंगे, इसके अंदर डेफिनेटली शर्ट्स भी होंगी, इसके अंदर जैकेट्स होंगी, पेयर ऑफ ट्राउजर्स होंगे। तो ये इन सब के नंबर को मल्टीप्लाई करने से बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शर्ट्स जितनी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ शर्ट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ जैकेट्स के साथ, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आप लोगों के पास जो आगे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्राउजर, ठीक है। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ आउटफिट्स जो इसके पास बनेंगे। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ आउटफिट्स आउटफिट्स डियर स्टूडेंट्स ने बता दिया हमारे पास 90 हैं। यहाँ से अब आप देख लीजिए कि हमारे पास ये 5 जैकेट्स, जैकेट्स की कितनी है 5, और 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, और जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो हमने मालूम करनी है कि वो कितने, उसको मैं एक्स कर देता हूँ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, तो 19 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लोगों के पास 6 आंसर आएगा। क्योंकि 19 को अगर मैं 15 को 6 टाइम करूं तो वो मेरे पास क्या आता है, 90 आता है। तो यूं मेरे पास 6 जो है वो नंबर ऑफ शर्ट्स होंगी उसके पास, टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स 90 बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप 6 लिख के मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे अब वो मुझे कहता है डियर सन, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट फ्लावर्स बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड। अब गार्लैंड हमें पता है सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो सर्कुलर जब भी अरेंजमेंट करनी हो ना मेरा बेटा, जितनी तादाद गिवन है उसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल ले लें, तो वो आप लोगों के पास सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाएगी। सर्कुलर अरेंजमेंट का मेरे बेटा आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। सर्कुलर अरेंजमेंट जब भी आप लोगों ने चीज़ों को सर्कल में करना, तो एक अंदर से हम फिक्स कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं टोटल में से। तो अब 9 डिफरेंट फ्लावर्स हैं जिनकी हमने सर्कुलर अरेंजमेंट करनी है, तो 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल करेंगे, तो ये मेरा बेटा 8 फैक्टोरियल है। अब 8 फैक्टोरियल आप कर लीजिएगा तो ये 40320 आएगा। 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 8 को ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है मेरा बेटा। ये अब आप लोगों ने इस तरह से करते जाना है, या 8 7 यहाँ पे 6 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब मेरा बेटा आगे, अब अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ ना 5 वाला, तो इसमें अब वो कहता है कि हमारे पास 4 ट्रैक्स अवेलेबल हैं कराची टू हैदराबाद, ठीक है। कराची से हैदराबाद जाने के लिए हमारे पास कितने ट्रैक्स अवेलेबल हैं, 4, ठीक है। तो 4 ट्रैक्स हैं हमारे पास। उसके बाद फिर आगे आल्सो द ट्रैक आर अवेलेबल फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर, तो आगे फिर हैदराबाद से लाहौर जाना है। हैदराबाद से लाहौर जाने के लिए कितने ट्रैक्स अवेलेबल हैं, हैदराबाद से लाहौर जाने के लिए मेरे बेटा हमारे पास कितने ट्रैक्स अवेलेबल हैं, 3। तो असल में उसने जाना किधर है, कराची से लाहौर, कराची से लाहौर। तो मेरे बेटा ये बेसिकली अब साइमल्टेनियसली सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि बंदे ने जाना है कराची से लाहौर, तो पहले डेफिनेटली उसको कराची से हैदराबाद जाना होगा, उसके 4 वेज हैं। हैदराबाद से लाहौर जाना होगा, उसके 3 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कराची से लाहौर, यानी इस कराची से लाहौर जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे वो कराची से लाहौर आ सकता है। अब ज़ाहिर है ये साइमल्टेनियसली काम होने हैं, उसने कराची से लाहौर आना है, दरमियान में वो हैदराबाद में भी आएगा, तो वो जो डिफरेंट वेज है, ये फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है कि अगर आप एक काम को अहम वे से कर सकते हैं, दूसरे को एन से कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे जब हमने कोई चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी हो। अब मेरे बेटे इस क्वेश्चन में आप देखें ना, द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द एसेसिनेशन। तो अब आप देख लें इसमें रेपिटेशन आ रही है, अगर तो रेपिटेशन ना आ रही होती तो ये टोटल 13 लेटर्स है, तो मैंने कह देना था जी 13 फैक्टोरियल इसका आंसर है, कि इसके तमाम लेटर यूज करते हुए हम इतने लेटर्स डिफरेंट बना सकते हैं। मगर चूंकि अब इसमें अब अगर अब आप देखेंगे तो ए 4 दफा रिपीट हो रहा है, तो 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई बाय इसमें एस जो है वो भी 4 दफा रिपीट हो रहा है,
उसके भी फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। आगे मेरा बेटा हमारे पास जो अगर अब आप देखेंगे तो एन और आई ये दो दो दफा रिपीट हो रहे हैं, आई भी दो दफा रिपीट हो रहा है और एन भी दो दफा रिपीट हो रहा है। तो ये इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगी। ये बेटा आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। जब भी आप लोगों के पास आपने एक वर्ड गिवन है और उसके लेटर यूज करते हुए आपने अरेंजमेंट करके बताना है कि कितने डिफरेंट लेटर्स बन सकते हैं, तो अगर तो उसमें कोई रेपिटेशन नहीं हो रही तो सिंपल उसके जितने लेटर्स है उसका फैक्टोरियल ले रहे हैं। और अगर उसमें कोई लेटर रिपीट हो रहे हैं तो जितनी दफा रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो ये अब अगर अब आप देखेंगे ना, तो आप लोगों ने अब चेक कर लेना है कि ये आपको किस ऑप्शन में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये ना मैं थोड़ी सी करेक्शन करवा देता हूँ ऑप्शन में। ये जो पहला ऑप्शन है ना ये इस तरह लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे कंपोजिंग मिस्टेक है, 4 फैक्टोरियल के बाद दोबारा फिर 4 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने ये आप लोगों का राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, उसके बाद अब बेटा मैं आगे चलता हूँ 7 वाले क्वेश्चन पे। वो कहता है 4 पर्सन एंटर अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट इन विच 3 आर सीट्स, देयर आर 6 सीट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन दे टेक देयर सीट। तो हमने बेसिकली अब मेरा बेटा जो 4 पर्सन है ना उनको 6 सीट्स पे बिठाना है। 4 पर्सन को हमने किधर बिठाना है, 6 सीट्स हैं और 4 पर्सन को हमने इसके ऊपर बिठाना है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन का फार्मूला होता है NPR। यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे ना तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 6, और पर्सन कितने हैं जो सीट्स पे बताने हैं वो 4। तो एन 6P4, तो उसका क्या फार्मूला था, ऊपर 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 - 4 फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों के पास होता है जब आपके पास टोटल n है, n में आपने r की अरेंजमेंट करनी है। तो ये वाला यूज कीजिए, ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब मेरा बेटा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल को, 6 फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। और 2 फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा। अब 6, 5, 4, 3, 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 आएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसका मेरा बेटा फाइनल आंसर 360 आएगा। फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, 360। तो ये अब आप देख सकते हैं मेरे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे वो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखें। तो ये सारे मेरे बेटे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको आपने करना है। इसमें अब वो कह रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म इफ द गिवन डिजिट्स। आपने 2350 इन 4 डिजिट्स को यूज करते हुए 4 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं और इनमें कोई रिपीट नहीं करना। तो अब पहली बात तो ये कि मैंने 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है मगर 2350 को यूज करते हुए। तो मेरे पास बेसिकली 4 डिजिट वाला नंबर बनाने के लिए मेरे पास 4 स्पेसेस हैं। पहली स्पेस के ऊपर मैं जीरो को नहीं काउंट कर सकता, अगर मैं जीरो लिखूंगा ना तो फिर 3 डिजिट वाला नंबर बनेगा, जबकि मुझे बनाना 4 डिजिट वाला नंबर है इनको यूज करते हुए 2350 को। तो अब मैं पहली जगह पे जीरो तो नहीं लिख सकता, बाकी मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2, 3 और 5 की 3 चॉइसेस हैं। इन तीन में से मैं कोई भी इधर यूज कर सकता हूँ पहली प्लेस पे। अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने एक दफे ये एक डिजिट यूज करना है, रेपिटेशन नहीं कर सकते। तो एक डिजिट जब मैं इधर इन 3 चॉइसेस में से एक जब इधर लिख लूंगा तो पीछे मेरे पास अब बचेंगे 3 ऑप्शन। 4 डिजिट्स गिवन थे ना उनमें से एक तो इधर आ गया, पीछे मेरे पास 3 चॉइसेस बचेंगी। अब जीरो भी ज़ाहिर है मैं दूसरी प्लेस पे लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो स्टार्ट में लिखने से 3 डिजिट नंबर बनेगा, जीरो स्टार्ट में बस हम नहीं लिख सकते थे। तो एक डिजिट जब इधर आ जाएगा तो बाकी इन 4 में से 3 ऑप्शन मेरे पास बचेंगे, तो इधर भी 3 की चॉइसेस है। अब जब 2 डिजिट पहली 2 प्लेसेस पे आ जाएंगे, रेपिटेशन मैंने करनी नहीं, फिर 2350 में मेरे पास 2 चॉइसेस बचेंगी, 2 डिजिट बनेंगे। तो इसका डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं मेरे पास 2 ऑप्शंस बचेंगे यहाँ पे। और फिर जब 3 डिजिट्स हमने पहली 3 प्लेसेस पे लिख लिए तो 2350 में से मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। अब ज़ाहिर है मैंने 4 डिजिट्स नंबर बनाना है साइमल्टेनियसली, इन सब को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, तो 18 मेरे पास आंसर आएगा। तो इस तरह हमने फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपने यूज किया करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आ गया ना मेरा बेटा, आप लोगों ने इसको ऐसे ही करना है, ये अब आप लोगों ने नोट रखना है। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया है ना तो इस तरह के अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे अब अगर हम मूव करते हैं ना तो इस क्वेश्चन में अब आप देखें, अज्यूमिंग दैट नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर, 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर हमने बनाने हैं, कैन बी फॉर्म विद द नंबर इनसे। अब ज़ाहिर है इनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं करना। अच्छा, अब मजे की बात देखें, ये सारे नंबर सेम है। आप इनमें से बेशक अब आपने बनाना कितना है, 3 डिफरेंट डिजिट्स वाला, तो वो एक ही बनेगा क्योंकि ये सारे नंबर सेम है। तो ये जो आपको 5 डिजिट्स गिवन से ना, अगर तो ये डिफरेंट होते ना तो फिर हमने ऊपर वाली तरीका लगाना था। अब तो ये है ही सारे डिजिट सेम है, तो इनमें से जब मैंने 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो वो यही बनेगा 1 1 1, एक ही डिजिट बनेगा 3 डिजिट वाला इन 5 गिवन 1 1 में से। ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद अब आगे डियरसन वो हमसे पूछता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग थ्री डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, कैन बी फॉर्म, तीन डिजिट वाला नंबर इनको यूज करते हुए बनाना, इफ नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, और इनमें से कोई भी रिपीट नहीं करना। अगेन डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने तीन डिजिट्स वाला नंबर बनाना है। कितने डिजिट्स वाला नंबर बनाना है? तीन डिजिट्स वाला। तो पहली प्लेस पे आप कितनी चॉइसेस हैं आपके पास? टोटल आपके पास गिवन डिजिट 6 है, मगर आप पहली प्लेस पे ये जीरो नहीं पुट कर सकते, तो फिर आपके पास चॉइसेस कितनी बनेंगी? 5। इन 5 रिमेनिंग डिजिट्स में से आप कोई भी इधर यूज कर सकते हैं, तो चॉइसेस इधर लिखनी होती हैं। अच्छा, अब जब एक डिजिट आपने इधर लिख लिया, पांच में से पांच चॉइसेस थी, कोई एक इधर आ गया, पीछे आपके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? पांच। अब जीरो आप दूसरी प्लेस पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, अगर अब आप देखेंगे ना, तो दूसरी प्लेस को भी फिल करने के हमारे पास अब कितने वेज हैं? 5। एक डिजिट तो पहली प्लेस पे आ जाएगा, बाकी हमारे पास पांच ऑप्शंस हैं। जब दो डिजिट्स हम इधर लिख लेंगे, तो तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे? तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। अब ज़ाहिर है हमने तीन डिजिट्स वाला नंबर बनाना है, इनको यूज करते हुए अंदर से कोई भी हम स्किप नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली ये काम करना है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास 100 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 100, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 19 जनवरी से न्यू बैच शुरू हो रहा है, इसको किसी सूरत मिस ना कीजिए। तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी तमाम सब्जेक्ट्स की एक ही जगह पे हो जाएगी। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, पूरा कोर्स आपको एडवांस में भी मिल जाएगा। ये हमारी ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल लेके जितना जल्दी हो सके इसमें अपनी इनरोलमेंट करवा लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।